The birth of every child in Delhi is now smoking 20 cigarettes the first day they breathe in the city of Delhi. Air in Delhi has turned from very poor to even severe in several areas. Once it goes into the bloodstream, your brain, your heart, your liver, your kidney, your reproductive system, फिर कहानी खत्म. थिंकिंग एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एबिलिटी, पोल्यूशन से इन सब चीज़ों का भी लेना देना है क्या घर के अंदर जो होता है? So when you sleep in a bedroom without fresh, clean air, slows your brain down. Sleeping in a closed bedroom which has very bad ventilation, actually as bad as drinking 2 beers a night. 100%. पुराने जमाने में हमारे घर बहुत खुले खुले होते थे. आजकल की विंडोज वो एकदम टाइट सील हो जाती है. यू आर स्टॉपिंग द एक्सचेंज ऑफ एनी एयर, सो ऑल द इंडोर पोल्यूटेंट्स स्टे ट्रैप्ड इनसाइड. Tell me 3 things which can go wrong जब आप किचन में वेंटिलेशन अच्छा नहीं. One is odors going into the whole house. Second is the person in the kitchen is impacted a lot more. And third, over a period of time, the odor reacts with other gases and other things in the air and becomes more harmful. Worst air quality city in India? आगरा, ग्वालियर, गाजियाबाद, इन तीनों में नंबर 1 घूमता रहता है. You said हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं उससे जो बेबीज बॉर्न नहीं हुए हैं उनको भी प्रॉब्लम होगी. बिल्कुल. कैसे? हर दिन हम 11,000 लीटर एयर कंज्यूम करते हैं और एक एवरेज इंडियन हर साल 15 kg तक डस्ट और पोल्यूटेंट्स इनहेल करता है. स्टडीज कहती हैं इंडियंस के लंग्स वेस्टर्न लंग्स से छोटे होते हैं और एयर पोल्यूशन सिर्फ खांसी नहीं, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज़ और हार्ट इश्यूज तक बढ़ाता है. अगर हम खाना और पीना फिल्टर करते हैं तो हवा क्यों नहीं फिल्टर करते? बिकॉज द एयर यू ब्रीथ डिसाइड्स हाउ वेल यू लिव. आज के गेस्ट हैं वरुण अग्रवाल, CEO और फाउंडर ऑफ ब्रीथ इजी, जो एयर क्वालिटी और हेल्थ के बीच के कनेक्शन पर काम करते हैं. इस एपिसोड में हम समझेंगे कैसे पोल्यूशन और एमिशंस हमारी हेल्थ और फ्यूचर जनरेशन्स को अफेक्ट करते हैं और क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजीज एक क्लीनर, हेल्थियर एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद कर सकती हैं. एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए अगर आपको अपने घर की एयर क्वालिटी इंप्रूव करनी है. इसमें आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी, इनसाइट्स और अवेयरनेस मिलेगी जो आप और आपके परिवार के लिए हेल्थियर एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगी. और ब्रीथ इजी के प्रोडक्ट्स चेक करने के लिए क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू सेड हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, घर के अंदर या घर के बाहर, ओवरऑल इस कंट्री में, उससे जो बेबीज बॉर्न नहीं हुए हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है. बिल्कुल. कैसे? एक्सप्लेन दिस कि हाउ पोल्यूशन जो बच्चे पैदा नहीं हुए उन तक कैसे पहुंच गया. PM 2.5 is all particles of 2.5 micrometers in diameter and smaller, going down to 0.0003 microns also. ठीक है. वो इतने छोटे होते हैं कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो हवा में जो वो पार्टिकल है, इट क्रॉसेस द स्किन बैरियर इन आवर नॉस्ट्रिल एंड गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. Once it goes into the bloodstream, it finds its way to all the organs of the human body. Your brain, your heart, your liver, your kidney, your reproductive system. IVF has become a rage in India. Why? Yes, there are many other factors, health, lifestyle, etc., but I say one of the major factors is air pollution. It is impacting directly the reproductive health of people in India and around the world. If we first bloodstream say every organ, and that's how the baby which is not being born. So when it is in the uterus, that it is impacting the fetus in the uterus. And the baby that is being born of a lower birth weight than they would have. It's a direct correlation. Studies have been done that says that lower birth weight because of particulate matter found in the placenta.
इज दैट ऑल्सो द रीजन? मैं स्टडी पढ़ रहा था जहाँ पे इंडियन बेबीज के लंग्स छोटे होते हैं स्विट्जरलैंड बेबीज से. Yes, there is a study on that. Absolutely. So my hypothesis is अगर आपको ओलंपिक्स में मेडल्स लाने हैं, एयर पोल्यूशन ठीक करिए. Our lungs will get better. We'll be able to better perform in sports. We are unable to perform at the level of Europeans and other countries because the air pollution in our country is so high. Our lungs are weaker. And that's why they're shrinking, and that's why smaller. Our lungs are 10 to 15% smaller and weaker than other Western lungs. So you want gold medals in an Olympic? Clean your air. We are born only with a disadvantage. With a disadvantage. Yes. So this PM 2.5 goes into every organ of the human body and causes problems in the long run. Then you said fertility, infertility. Pollution और infertility का क्या link है? Because it's impacting every organ, including the reproductive organs of women. But how? मतलब मैं अगर सांस बेकार ले रहा हूँ तो उससे वो पोल्यूशन जो है वो मेरे ब्लड में चली गई, ब्लड से मेरे ऑर्गन्स तक चली गई. नाउ दैट फिजिकल मैटर, अ फिजिकल थिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ माय ऑर्गन. Is it proven? Yes, there's clear science which talks about, and I'll share. And then you said fatigue. मैं थका हुआ फील करता हूँ क्योंकि गलत सांस ले रहा हूँ. Fatigue comes later in the second bucket, in the gases. Okay. And then you said mental health, Alzheimer's, diabetes, dementia, all linked to PM 2.5. Diabetes का क्या लेना देना pollution से? There is a linkage that has come out in a study. I don't know the direct. But क्या है diabetes and pollution? What happens? अगर polluted environment में रहते हो आप, घर में आपकी pollution है, तो डायबिटीज पेशेंट को क्या होगा, या डायबिटीज नहीं है जिसको, उसको क्या होगा? The risk of diabetes goes up when you're breathing more polluted air. The probability of getting diabetes is higher when you're breathing polluted air. And mental health भी. You can get a stroke because of air pollution. That air pollution, the particle, when जो cholesterol होता है, cholesterol blocks your artery, and because of that you get a heart attack. Same thing, the particulate matter is so small that once it's in the blood and it goes into the brain, it can potentially cause stroke. डरा रहे हो आप? It is the fact. World Health Organization ने इसको class 1 carcinogen क्यों बोला है? And क्यों बोला है कि 5 से नीचे होना चाहिए आपका एवरेज एनुअल एक्सपोजर? आप बॉम्बे में 50 माइक्रोग्राम की हवा पूरे साल ले रहे हो, आपको पता ही नहीं है. यू आर सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग. हेल्थ में, जिम में, हम जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं कि हेल्दी खाना चाहिए, हम पानी देखते हैं कि फिल्टर पानी है नहीं, आरओ वाटर है, पेरियर पानी है, वो सब हम देखते हैं. बट कितना पानी पीते हैं हम रोज? 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर? कितना खाना खाते हैं हम रोज? 400 ग्राम, 500 ग्राम. हवा आप कितनी लेते हो रोज? एक इंसान दिन में 11,000 लीटर हवा सांस अंदर लेता है. वो 4 लीटर के लिए फिल्टर पानी नहीं है, मैं वेट कर लूंगा. बट जो 11,000 लीटर हवा जो आपके अंदर जा रही है, वो आपको पता भी है कि वो साफ है या नहीं है? आप पूछते हो कभी कि ये भाई ये साफ हवा है या नहीं, मैं लूं या नहीं लूं हवा? आप पानी के बिना 3 दिन रह सकते हो, आप खाने के बिना सुना है 7, 8, 10 दिन, 30 दिन भी रहते हैं लोग खाने के बिना. बट हवा के बिना 3 मिनट रहना मुश्किल हो जाता है. तो इज दैट द रीजन वी आर सो ओब्लिवियस कि चलो जो प्रॉब्लम है मुझे पता भी नहीं करनी, मैं सांस तो बिना सांस के रह थोड़ी ना सकता हूँ, तो भूल जाओ, सोचो भी मत प्रॉब्लम के बारे में. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. लोग सोचते भी नहीं है. अक्यूमुलेटिव इफेक्ट, जितना ज़्यादा धुआं अंदर जाता रहेगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन आपकी बॉडी में अक्यूमुलेटिव इफेक्ट की तरह से जमा होता जाएगा. भगवान ने हमें ना जो लंग्स दिए हैं वो बड़े मैजिकल लंग्स दिए हैं. ही इज गिवन अस लंग्स विच हैव 80% मोर कैपेसिटी देन व्हाट वी नीड टू लिव अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल.
not to win Olympic sports, to live a sedentary lifestyle. We have 80% more lung capacity. So a lot of people don't even feel the impact of air pollution on their lungs. क्योंकि जब तक 80% डैमेज ना हो जाए, काला ना हो जाए, तब तक लोगों को पता भी नहीं चलता कि मेरे लंग्स में कुछ हुआ है. बट जिस दिन वो 80% पहुंच गया, फिर कहानी खत्म. फिर कुछ कोई प्योरीफायर कोई हेल्प नहीं कर सकता. फिर तो वो वाला फिल्टर तो निकाल के, जैसे मैंने आपको दिखाया, काला वाला निकाला, नया लगा दिया, कर सकते हैं आसानी से. बट ये वाला फिल्टर कौन निकालेगा? होता है आजकल, लंग ट्रांसप्लांट होता है, बट उसमें वेटिंग लिस्ट भी है. बट क्या सक्सेस रेट है? वो भी बहुत लो सक्सेस रेट है. लंग ट्रांसप्लांट इज अ वेरी मेजर सर्जरी. साइंस समझाओ, बेसिक. ओके, एयर, नॉर्मल एयर, व्हाट इज द साइंस ऑफ एयर? क्या होता है उसमें? फ्रेश एयर ही होती होगी. वर्ल्ड में हर जगह पूरे अर्थ पे एयर घूम रही है. उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 15 तरह की और गैसेस होंगी, सब चल रहा है, राइट? करेक्ट. इट्स आउट देयर. करेक्ट. अब क्या होता है कि ये किसी कंट्री में बहुत ख़राब हो जाती है, किसी कंट्री में नहीं होती है. फिर कंट्री के अंदर किसी एरिया में बहुत ख़राब हो जाती है, किसी एरिया में नहीं होती है. फिर घर के अंदर ही एक रूम में बहुत अच्छी हो सकती है, एक रूम में बहुत बेकार हो सकती है. सो व्हाट इज गोइंग ऑन? एक्सप्लेन. What is the definition of clean air? We'll start with that. ठीक है. Clean air is essentially air minus pollution. Simple, very simple. हवा है, उसमें से सारा pollution जो harmful है हमारे लिए वो हटा दो, उसको हम साफ हवा कहते हैं. साफ हवा का composition अगर देखा जाए तो 20.9% ऑक्सीजन होता है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, close to 78-79% nitrogen होता है, and the rest are inert gases, some percent. So that's simple. But because of human activity, जो हमारी activities हैं, चाहे वो just by the fact that we are breathing, by the fact that we have industry, सारी industries pollution करती हैं, by the fact कि हम खाना भी बनाते हैं, अगर हमने डिपेंड कौन सा फ्यूल यूज़ किया खाना बनाने के लिए, कैसा धुआं निकलता है उससे, हम गाड़ियाँ चलाते हैं उससे धुआं निकलता है. ऑल ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट सम लेवल ऑफ पोल्यूशन. तो वो जब पोल्यूशन हवा में आता है तो उसमें मिक्स हो जाता है एंड वी गेट व्हाट वी कॉल पोल्यूटेड एयर. ठीक है. एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन को मैं 3 बकेट्स में डिवाइड करूँगा टू सिंप्लीफाई इट. 3 buckets of air pollution. The first bucket is particulate matter. PM10, PM2.5, PM1, अलग-अलग क्या होता है हैं ये. This denotes the size of the particle. PM10 का मतलब 10 माइक्रोग्राम पर 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स को PM10 बोलते हैं. PM2.5 is 2.5 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. एक बाल जो है मेरे कम है, बट एक बाल जो है वो 70 माइक्रोमीटर की डायमीटर का होता है. तो 2.5. अब आप सोचो 70 का एक बाल है हमारा, हम 2.5 और उससे कम 1.3 तक जा सकते हैं. वो एक पार्टिकल अभी अगर इस हवा में है वो दिखेगा नहीं. हाँ. और PM1 1 माइक्रोमीटर एंड स्मॉलर. सो दैट इज द डेफिनेशन. ये these are in the air. They can travel thousands of kilometers without falling to the ground, and they are typically harmful. Class 1 carcinogen as given by the World Health Organization. Breathing this, सबसे पहले it goes into your lungs and makes your lungs black. We had put out an ad बहुत साल पहले. उस ad में एक केक था, केक के ऊपर कैंडल के बजाय एक सिगरेट जली हुई थी उस फोटो पे, and said the birth of every child in Delhi is celebrated like this. By virtue of being born in Delhi, that child is now smoking 20 cigarettes the first day they breathe in the city of Delhi. They don't have a choice. That's Delhi. बॉम्बे इज नॉट दैट मच बेटर. जो बच्चा बॉम्बे में पैदा होता है वो 20 सिगरेट नहीं पीता, वो 4 पी लेता है, 5 पी लेता है. पीता तो यहाँ भी है. So that's PM2.5. That's PM2.5. और ये आता कैसे? ये सारा जो हम पोल्यूशन क्रिएट करें उससे होता है. All combustion activity typically, whether it is industry, whether it is automobile,
I've created a presentation called 13 Reasons Why, which is meant for a very high level governmental interaction to help them understand the 13 reasons जिसकी वजह से pollution होता है and 13 solutions to that. एक का तो हमने already कर दिया है, 12 रह गए अब. तो अगर हम 12 के 12 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं तो ये एयर पोल्यूशन PM 2.5 वाली प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो सकती है. PM 2.5 हर जो भी जिस भी चीज़ में आग जलती है एनी कंबस्टन, गाड़ी में भी कंबस्टन होता है तो जो धुआं निकलता है गाड़ी से दैट इज PM 2.5. ठीक है, गाड़ी से, प्लेन से, प्लेन से आप आग जलाओ. अगर दिल्ली में विंटर्स में ठंड होती है बहुत, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रात को बाहर बैठ के कुछ ना कुछ जलाते हैं, जो हाथ में आ जाए, रबर का टायर, लकड़ी, कोयला, जो हाथ में आ जाए वो जलाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए. और वो सब धुआं जो होता है दैट इज PM 2.5. फिर क्या होता है विंटर्स में, स्पेशली दिल्ली में एक चीज फिनोमेना होता है टेम्परेचर इन्वर्जन जिसको बोलते हैं. तो टेम्परेचर इन्वर्जन में जब ठंड होती है बहुत, एक गर्म हवा का लेयर ऊपर ट्रैप कर देता है नीचे की हवा को, और वो सारा धुआं जो बनता है दिल्ली में वो ट्रैप रहता है नीचे. क्यों? Because of the temperature inversion, it traps the air inside the warm air that settles at a certain height above the ground level. So it's called temperature inversion. So that warm layer stays there, and this cold air and the smoke inside this cold air gets trapped inside. Okay. So when you wake up to a lot of smoke. सारा जो ट्रक का ट्रैफिक रात के टाइम जाता है दिल्ली के थ्रू, because Delhi is a corridor for all the traffic going from north to south and south to north. तो all the truck traffic, all the smoke at night, because रात को वो ट्रक्स का ट्रैफिक खोलते हैं, वो सारा ट्रैफिक दिल्ली में आता है. It's not just Delhi. I'm talking about Delhi, but it is across the country. I have a map, a briefing that was done by one of the leading scientists of air quality in the world for the US ambassador. A briefing was done many years ago, and after that, they made India as a hardship posting for the US embassy because of the air pollution in India. And it shows two maps, one of the United States and one of India. And it shows the mortality for because of PM 2.5 in both the countries. Ye mortality from PM 2.5 in the United States, blue is good, red is bad. Ye India. Blue is good, red is bad. This is red and dark red. Yes. This is dark red and darker red. Yes. There's not even... Yes. There's no blue, there's no white, it's all pink, red and dark red. तो यू से ना कि ये तो दिल्ली की प्रॉब्लम है. जी नहीं, पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है. मैं पहली छुट्टी के लिए पोल्यूशन के वर्ल्ड में आने के बाद मैंने कहा कहीं बाहर दूर जाते हैं. मैं चला गया राजस्थान, छोटे से विलेज में. वहाँ पुराना एक फोर्ट नहीं, एक छोटा सा हवेली टाइप थी, वहाँ रिजर्वेशन ले ली. एंड इट वाज हॉरिबल ओवर देयर, बिकॉज पूरा जो विलेज था वो अपना खाना लकड़ी पे बनाता था. तो वो लकड़ी का धुआं जब शाम को 5 बजे खाना, 6 बजे खाना बनता था, 7-8 बजे तक पूरा धुआं धुआं धुआं. यू कुड स्मेल द स्मोक ऑल नाइट लॉन्ग इन दैट रूम ऑफ द हवेली विच इज नेक्स्ट डोर टू द विलेज. क्योंकि ठंड में वो जो टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से वो सारा धुआं नीचे ही रहता है. समर में ऊपर चला जाता, विंटर में वो नीचे ही रहता है. इतनी हालत खराब हुई, हम एक दिन में ही वापस चले गए कि ये तो दिल्ली के घर में बेटर है, क्योंकि मेरे पास कम से कम टेक्नोलॉजी है अपने आप को बचाने के लिए. सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम दैट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ. दिस अवेयरनेस जो मैं कह रहा हूँ ना कि PM 2.5 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि 5 माइक्रोग्राम से कम होना चाहिए. ये हमारा एक्सपोजर दिल्ली में 120 माइक्रोग्राम है एवरेज पूरे साल का. बॉम्बे में 60-70 माइक्रोग्राम्स है पूरे साल का, और हर शहर में इट इज़ अराउंड दैट मच. ये फोटो एक और दिखाता हूँ आपको. ये साफ फिल्टर है एक, और ये गंदा फिल्टर है एक. ये फिल्टर 3 महीने पुराना है, ये ब्रांड न्यू फिल्टर है. 3 महीने में ये काली पोत इंक निकलता है जब इसको पानी में डालते हैं धोने के लिए. ब्लैक इंक निकलता रहता है 10-12 मिनट के लिए. दैट मच डर्ट इन द एयर इज व्हाट वुड गो इनटू द लंग्स. एंड व्हेन यू शोड दैट मैप, उस मैप पे नदन बेल्ट जो था
दिल्ली, यूपी और ये जो इंडो-गंजेटिक बेल्ट, हाँ पूरा इंडो-गंजेटिक वो बेल्ट ज्यादा रेड था, डार्क रेड, तो वो क्यों? नॉर्थ में ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों है साउथ से या दूसरे रीजन से? There are two reasons. The population density in that belt is higher. So more population means more activity, more combustion activity, और खाना बनेगा, और ठंड होती है नॉर्थ में ज़्यादा, तो नॉर्थ में ज़्यादा ठंड होती है, ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा आग जलाई जाती है, ज़्यादा पोल्यूशन होता है, and hence mortality because of that is higher. Mortality means directly linked deaths because of PM 2.5. So that is one reason. Pollution का, pollution को 3 पार्ट्स में हमने बांटे हैं. 3 buckets. सबसे पहला bucket PM 2.5 जो ये आग जलने की वजह से होता है. Any combustion activity. Any combustion activity. अब there are 13 reasons for this. पहला automobile sector, construction activity. आप मार्बल कट कर रहे हो मशीन से, जो मार्बल का धुआं निकलता है, दैट इज PM 2.5. सीमेंट वगैरह सब, सीमेंट इज PM 2.5. सो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड एक्टिविटी. ब्रिक किल्न्स, जो किल्न्स होते हैं ना, शहर के बाहर किल्न्स होते हैं जहाँ ब्रिक्स ईंटें बनती हैं, वो किल्न्स आर ह्यूज पोल्यूटर्स. भट्टी बोलते हैं, भट्टी, बिल्कुल बिल्कुल. फिर हमारी दिल्ली में तो हर जगह है जहाँ वो कुम्हार्स होते हैं ना, जो पॉट्स और क्ले के बनाते हैं छोटे छोटे दिए वगैरह. कुम्हार दिल्ली में, their raw material for their kiln is sawdust. So huge amounts of pollution. I have a video on that also. There's you can see a blanket of smoke of 100 meters from the building height, 100 meters up. It's like a blanket of black smoke covering half of Delhi. दूर से वीडियो ली हुई है. आधी दिल्ली में blanket of smoke you can see from far. फायर क्रैकर्स दिवाली के टाइम इसीलिए बैन होते हैं वो फायर क्रैकर्स. कोई बैन का मतलब नहीं है. बैन वो ग्रीन फायर क्रैकर्स कुछ मतलब नहीं है, लोग सामने ही फोड़ते हैं. आई हैव सीन दोस बिल्कुल वीडियोस वेयर पीपल गो आउट एंड बी लाइक, बैन है ना, ये लो पकड़ के दिखाओ. एंड बिल्कुल आई डोंट नो व्हाट व्हाई पीपल डू दैट, बट ठीक है, बिल्कुल दैट्स देयर थिंग. फिर वेस्ट बर्निंग. वी बर्न आवर वेस्ट इन द ओपन. खुले में हम कूड़ा जलाते हैं. उस कूड़े में हमारा बहुत प्लास्टिक होता है. जब प्लास्टिक को हम खुले में जला देते हैं तो उससे डायोक्सिन्स रिलीज होते हैं, which are directly cancer producing. The direct cause of half the cancers in the city, they are linked to the dioxins that are being burnt from the plastics in our waste. Why do we burn plastic? We don't want to burn plastic, but we have no option क्योंकि plastic has become part of our life. कूड़ा भी प्लास्टिक के बैग में डाला जाता है. जब हम कूड़े को सेग्रीगेट नहीं करते हैं, ड्राई और वेट वेस्ट, और सारा इकट्ठा डाल दिया जाता है, तो वो कूड़े में चला जाता है. जब वो कूड़े में चला जाता है और वो ट्रक आके लेके जाती है, वो डंप में डाल देती है. एंड दिल्ली में, एक शहर में हम 7,000 टन वेस्ट रोज जलाते हैं. और कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका कि जलाओ नहीं, कुछ और कर सकते? अभी तक तो नहीं मिला. कॉस्ट फीजिबल ऑप्शन अभी तक तो मिला नहीं. दूसरे देश भी जलाते ही हैं, वो क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं. हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बहुत पुअर है. सबसे पहले तो और देशों में सबसे क्रिटिकल है सेग्रीगेशन एट सोर्स. सारा वेट वेस्ट आपको घर में ही ट्रीट करना चाहिए, या तो आप ज़मीन में गाड़ के उसका खाद बना लो. आजकल सिस्टम्स आते हैं बड़े अच्छे, डेली डंप करके 3 पॉट्स मिलते हैं, उसमें रोज़ आप अपना वेट वेस्ट जो होता है, छिलके, खाना पीना, जो वेट वेस्ट है उसमें डालो, और 7 दिन में आपको खाद मिल जाती है उसकी, हर 7 दिन में. तो वो साइकिल बन जाता है एंड यू गेट वेरी गुड सिस्टम्स लाइक दैट. जो ड्राई वेस्ट है उसको भी सेग्रीगेट किया जाता है. प्लास्टिक वेस्ट अलग, कैन्स अलग एंड पेपर अलग. एंड जो प्लास्टिक वेस्ट है, जापान जैसे देश में अगर आपकी प्लास्टिक की बोतल है, उसमें एक रिंग होता है ना ऊपर, वो रिंग अगर दूसरे कलर का होता है हमेशा, तो वो रिंग निकाल करके उसको भी सेग्रीगेट किया जाता है, ताकि जब पहुँचे वेस्ट फैसिलिटी में तो प्लास्टिक फटाफट एक तरफ चला जाएगा जो रिसाइकल हो जाएगा, और जो रिंग है वो अलग तरफ चला जाएगा जो अलग तरीके से रिसाइकल होगा. क्योंकि कलर्ड प्लास्टिक और उसका कंपोजिशन अलग होता है, और जो बॉटल का कंपोजिशन है वो अलग है, तो रिसाइकलिंग प्रोसेसेस दोनों के अलग है. तो घर पे लोग उसको अलग अलग करके
जो मेहनत करनी है घर पे करके भेजते हैं, तो इट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी टू डू द प्रॉपर रिसाइकलिंग। यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे इंदौर में होता है, हैव यू हर्ड ऑफ इट? नहीं। इंदौर में यू हैव टू पुट वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट सेपरेटली। हाँ, नहीं तो जो कचरा लेने आती है गाड़ी, वो कचरा लेके नहीं जाती। हाँ, वो इंदौर में सक्सेसफुल मॉडल बन गया है, बट अब पूरे देश में करना पड़ेगा ये। बिल्कुल। ओके, एंड देन व्हाट एल्स? फिर पराली बर्निंग इज वन ऑफ द बिग वंस। क्या प्रॉब्लम है पराली बर्निंग की, विच वी कीप हियरिंग एवरी ईयर, एंड देन एक स्टेट दूसरी स्टेट पे ब्लेम करती, दूसरी स्टेट बोलती है ऐसा कुछ होता नहीं है। व्हाट इज दैट? This is a phenomena that started approximately between 20-25 years ago, where we changed the kind of rice that we use in terms of the seed. And that rice requires more water, and the time at which it gets sown and harvested got changed. So because that timing got changed, it got shifted because of the water issues. What happens now is that they have to harvest the crop right before the winter cold comes in. नहीं तो वो ठंड अगर आ गई तो क्रॉप खराब हो जाएगा। जब वो फसल काट लेते हैं तो दो चीज़ें होती हैं उसकी। एक, जो स्टबल रह जाता है ज़मीन में, 4-5 इंच 6 इंच का स्टबल रहता है, उसके ऊपर वो डीजल डालते हैं और जला देते हैं। दे थिंक दैट इज गुड फॉर द सॉइल, बट इट इज़ नॉट। मोस्ट फार्मर्स को लगता है कि वो हमारी सॉइल के लिए बहुत अच्छा है जलाना, बट एक्चुअल में अच्छा नहीं है, सॉइल के लिए खराब है। दूसरा प्रॉब्लम किस लिए वो करते हैं, वो उनके पास टाइम नहीं है हाथ से वो पूरा स्टबल निकालने के लिए। जो मशीनें भी होती हैं उसमें टाइम लगता है, और दूसरा लेबर लगती है। तो सारी लेबर आज के दिन सिटी चली गई है काम करने के लिए, तो लेबर अवेलेबिलिटी कम हो गई है और टाइम नहीं होता, क्योंकि अगला जो सोइंग सीजन है वो उनको सिर्फ 1-2 हफ्ते का विंडो मिलता है, और 2 हफ्ते में अगर उन्होंने लैंड तैयार नहीं की तो दे लूज दैट विंडो एंड दे आर अनएबल टू डू 3 क्रॉप्स इन द ईयर। 3। तो उसकी वजह से द टाइम क्रंच, लेबर क्रंच फोर्सेस देम टू बर्न दैट स्टबल। Or the timing of that is such that the cold air has just started to come in, the temperature inversion happens, and the wind direction changes. पहले वो wind direction southeast to northwest जाती थी. Now, and you remember last year पाकिस्तान में हल्ला हुआ था कि ये तो पंजाब से बर्निंग होके पाकिस्तान में पोल्यूशन हो रहा है। There was a huge hue and cry कि ये सारा इंडिया का पोल्यूशन पाकिस्तान आ गया। And suddenly overnight it changed, सारी दिल्ली में आ गया, because the wind direction changes at that time of the year. The northeasterly becomes it becomes the westerlies, which come in from the northwest into the southeast. So पंजाब हरियाणा का सारा बर्निंग दिल्ली में आ जाता है, और जब दिल्ली में आ जाता है तो लगता है जैसे कि कोहरा हो गया। विजिबिलिटी एकदम कम हो जाती है, बट इट्स नॉट कोहरा, इट्स एक्चुअली स्मोक दैट यू आर ब्रीथिंग। It's not fog at all. लोग कहते हैं स्मॉग है। पहले मैं भी कहता था स्मॉग है। स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, बट एक्चुअल में उस टाइम जो दिल्ली में होता है वो स्मॉग नहीं होता, वो स्मोक होता है, प्योर स्मोक होता है। एंड ये सब जो आसपास के खेतों में चल रहा है उससे आता है। अब तो एक और चीज पता चली है। देयर इज अ करंट स्टडी दैट वी आर डूइंग, IIT दिल्ली इज डूइंग द स्टडी। वी फाउंड दैट देयर इज क्लोरीन इन द एयर इन दिल्ली। क्लोरीन? हाँ। कैसे? बड़ी रिसर्च के बाद पता चला कि ये क्लोरीन जो हमारे क्रॉप्स है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ऑल द क्रॉप्स रिक्वायर पोटेशियम। What is the form in which we give potassium to all our crops? Potassium is imported in huge volumes in India, and it comes in a liquid form called KCl, potassium chloride. That potassium chloride is sprayed on all our crops. So the potassium chloride gets absorbed, the potassium is used for growing of the plant, and the chlorine gets absorbed in every molecule of that plant. तो जब वो पराली फसल कटती है, जब पराली जलती है तो क्लोरीन हवा में रिलीज हो जाता है,
और जब वो फसल कटती है उसमें से ग्रेन निकल जाता है और जो स्ट्रॉ बचती है उसको बेल्स बना करके वो बेचते हैं, which is then burnt throughout the year as the cheapest form of fuel. So throughout the year when it is burnt, again the chlorine in that is released in the air and the levels of chlorine are off the charts. क्लोरीन अगर एयर में होता है तो क्या होता है? Chlorine is in that second bucket of gases, which I get to now. So the second bucket, first bucket is particulate matter. Burning all the particles, smoke, cigarette smoking is a source of it. All of this is fires. कहीं भी आग लग जाए, it's a source of particulate matter. Then you have the second bucket of gases. There are multiple kinds of gases. The first kind of gas I told you inside, volatile organic compounds. That's a whole chapter on that. जो आप डिओड्रेंट स्प्रे होते हैं आजकल, volatile organic compound, cancer producing. Room freshener होते हैं, volatile organic compound. Most carpets, most wooden flooring, most furniture will give out formaldehyde, cancer producing. Volatile organic compound. और सारी नई चीजें लेते हैं उसमें ऑफ गैसिंग भी होती है ना? That off gassing is VOCs, volatile organic compounds. There are 1200 different VOCs. And we have equipment to measure each one of those. So not only can I measure it, then I can target it to remove it from the air. So जो नया रूम पेंट होता है, नई मैट्रेस आती है, घर में कुछ भी नई चीज़ लेके आते हैं, नई सीट होती है कार की, इन सब में इनको बनाने के टाइम पे जो गैसेस डलती हैं, नहीं, मटेरियल में ही निकलती है जो गैसेस होती है। हर एक चीज में एडिसिव, अगर आपने वॉलपेपर लगाया है, वॉलपेपर चिपकाने के लिए आपको ग्लू चाहिए होता है, उस ग्लू में आप ग्लू की बॉटल को सूंघो, वो स्मेल आती है, चढ़ जाएगी सर में, दैट इज अ VOC, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, हर जगह होती है, डेली वी गो थ्रू इट। ये क्या हार्म कर रही है मुझे? कैंसर प्रोड्यूसिंग, little by little it's accumulating in your body and creating cancer in the long run. It's a cumulative effect. It's not कि आज मैंने लिया तो कोई बात नहीं, कल नहीं लूंगा, बट वो accumulate होती रहती है पूरी बॉडी में। PM2.5 भी accumulate होता है। I skipped one part. PM2.5 जो है, it's not just affecting my lungs. It is so small, some of these particles 0.003 microns तक हम जाते हैं, वो ब्लड में चली जाती है। We have found PM2.5 in the placenta of a pregnant woman. PM2.5 causes ischemic heart disease. मतलब बच्चे जो पैदा नहीं हुए उनके अंदर भी चली गई है। Birth weight of children in India is lower, not only because of malnutrition, but also because directly related to PM2.5 found in the placenta of pregnant women. PM2.5 is linked to Alzheimer's, it's linked to diabetes, it's linked to heart disease, liver disease, kidney disease, stroke. A bunch of different diseases are linked to particulate matter exposure. And that is why I say clean air is the ultimate biohack. Okay, we will stop here. Go back again. A little bit. I came to the second bucket too quick. अभी तो PM2.5 अभी उसमें बात करते हैं। Yes, ठीक है। Let's go back to the core. PM2.5 was first reason. Second हमने VOC पे बात करी। हाँ। Second was VOC, जो घर के अंदर सारे नई चीज़ें आती है उसके अंदर होता है। घर के अंदर ही VOCs होते हैं, और डिओड्रेंट्स में और रूम फ्रेशनर्स में और जो स्प्रे टेक्निक एरोसॉल्स में होता है हर जगह। और भी चीज़ें हैं, और मस्कीटो रिपेलेंट जो प्लग में लगाते हैं हम, उससे मस्कीटो किल हो जाता है, बट इंसान में कुछ नहीं होता। कुछ ना कुछ तो होता है हमें भी, वो भी VOC है। हम भी आहिस्ता आहिस्ता मर ही रहे हैं उसकी वजह से। हाँ, बट वो रिप्लेस करना कितना डिफिकल्ट है अगर आप एक ऐसे रीजन में हो जहाँ पे मच्छर की बहुत प्रॉब्लम है। अब आप उधर मॉस्किटो कॉइल नहीं जलाओगे, या वो फास्ट कार्ड नहीं जलाओगे, या आप वो जेट जो भी बोलते हो नहीं जलाओगे, तो फिर क्या करोगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल है। क्या? बेड पे मच्छरदानी लगा लो। हर जगह पॉसिबल नहीं होता ना। अब दुकान पे बैठे हो, अब दुकान पे काम कर रहे हो, अब शाम को यूजुअली मैंने देखा है मोस्टली छोटी सिटीज़ में हर दुकान के बाहर वो जल रहा ही होता है, क्योंकि बहुत मच्छर होते हैं। जाली सिस्टम प्रॉपर, इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट पॉसिबल। लाइक इट्स, आप एक चलती दुकान में कहाँ कौन सी जाली लगाओगे? आपको मच्छर जलाने, वो आपको जलाना ही पड़ेगा कॉइल। Many things in life are difficult. Tell me,
if I have cancer, is chemo easy after that? No, na. I feel that is much more difficult than trying to deal with and creating a system which allows me to stop. Simple deodorant, जो spray वाले deodorant आजकल करोड़ों की तादाद में बिकते हैं. Carcinogenic. The solution is a very simple solution. Alum stone होता है ना, फिटकरी. वो फिटकरी use it as a deodorant. 10 रुपए की फिटकरी आपको 2 साल 3 साल 4 साल चलेगी, and it is the best deodorant that you can ever use. Or you can make gas, you can use gas free. रोल ऑन वगैरह वगैरह, बट उसमें भी प्लास्टिक होता है. जब वो खत्म हो जाता है उस प्लास्टिक का क्या करते हैं हम? फेंक देते हैं. वो फिर जलता है, वो फिर डाइऑक्सिन्स हमारे अंदर आते हैं. फिटकरी में इज नेचुरल स्टोन. It's the best deodorant ever. I've used it for the last 8 years. Or solid perfumes. Same thing. Yeah. Solutions are there. We have to find them. It's possible to be sustainable, to be healthy. It's possible to stay away from the challenges. Yes, some of them are more difficult. But कितना सारा करोगे? कितनी चीज़ें करोगे? घर में मैट्रेस लेना बंद कर दोगे कि डिओड्रेंट लगाना बंद कर दोगे कि मच्छर भगाना बंद कर दोगे कि गाड़ी में जाना बंद कर दोगे? करोगे क्या? नहीं, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट सोच समझ के करेंगे. I buy my carpet, I make sure it is certified low VOC carpet. The paint on the wall, I buy low VOC or zero VOC paint. Because you can afford it. Not many people can afford it. The cost differential now has come down dramatically. 3-4-5% का फर्क है कॉस्ट में. My air purifier removes the VOCs. It's got a 2.5. I've got the filter over there. 2.5 kilo ka activated carbon filter. I import these machines from Switzerland. We'll talk about that. I want to know about the solutions and Why stuff Switzerland? like that. Yeah, like I want to know a lot of things about it. But VOC. And then third part क्या होता है? So in that second bucket, we've got VOCs. Also, we've got other harmful gases like nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and hydrogen sulfide. क्या है ये? Sulfur dioxide and nitrogen dioxide are typically industrial byproducts. Even from a car, the gasoline that is used, diesel and petrol in India, it has sulfur content. So when the combustion in the vehicle happens, sulfur dioxide is released in the air. Sulfur dioxide creates a lot of challenges with breathing and watering eyes, etc. But also when it is released in the air, it combines with other VOCs in the air and creates secondary particulate matter, which is even more harmful. The latest study is saying that the life of particulate matter is also very important because the toxicity of the PM 2.5 increases over a time and then decreases after some time. So once the particulate matter is created, it may be safer at that point in time versus 2 hours later or 2 days later. So they're still studying that. So the timeline, the toxicity of that depends, and that's also the secondary is caused because of sulfur dioxide. One important one is hydrogen sulfide. Very bad smell, hydrogen sulfide. Chemistry में स्कूल में अगर कभी पढ़ा होगा, H2S is a very bad smelling odor. We have a lot of open nalas in India. Yeah. जहाँ पर भी खुला नाला होता है ना और स्मेल आती है, आपने कभी देखा होगा AC उस एरिया में जल्दी खराब हो जाते हैं. लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि यार AC की वारंटी नहीं दे रहा कोई, क्योंकि यहाँ तो हमारे AC 6-6 महीने में खराब हो जाते हैं. क्यों? जो हाइड्रोजन सल्फाइड उस एरिया के नाले से निकलती है गैस, वो करोसिव होती है. जो एसी का कॉपर पाइप होता है ना, जिससे बाहर के यूनिट और अंदर के यूनिट के बीच से वो रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, वो कॉपर पाइप में जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस टच होती है तो वो करोजन हो जाता है और छेदा बन जाता है उस कॉपर के पाइप में. इसलिए वो ठंडा करना बंद कर देता है. हाँ, वो लीक हो गई सारी गैस. उसकी गैस लीक हो गई जी, गैस भरानी है, गैस भर दी, फिर 2 दिन में लीक होगी. क्यों? क्योंकि पाइप में छेदा हो गया, करोजन हो गया. इमेजिन अगर H2S कॉपर की पाइप में छेदा कर सकता है, आपके फेफड़ों को क्या कर रहा है? Insane. So ये second reason ये है. And the last part in that is the gases is the CO2, carbon dioxide, what we are breathing in right now and breathing out. यहाँ पर as of now आपके स्टूडियो में CO2 लेवल है इसको 1140.
इट्स इन द ऑरेंज जोन, ये होना चाहिए ग्रीन में। ये 800 के नीचे होगा तो ग्रीन में होगा। कैसे करूँ उसका 800 नीचे? फ्रेशर चाहिए यहाँ पे। कहाँ से डालूं? बाहर से। बाहर की हवा को मैं 2 तरीके से कैटेगराइज करता हूँ। बाहर की हवा गंदी है बट फ्रेश है। साफ और गंदा, क्लीन एंड डर्टी इज वन, एंड फ्रेश एंड स्टेल इज अनदर। सो आउटडोर एयर इज डर्टी but fresh. We have to bring fresh air and clean it before we bring it inside. And that's what we do. कैसे होगा ये? आपका AC है यहाँ पे, ये AC लगा हुआ है यहाँ पे, डक्ट से AC है। ये सारे सिस्टम आपके खाली रीसर्कुलेट कर रहे हैं हवा, ठंडा करके वापस, ठंडा करके वापस। तो जो हम सांस ले रहे हैं अंदर और बाहर दे रहे हैं, वो मिक्स होकर के वापस हमारे पास ही आ रही है। सो वी आर ब्रीदिंग, CO2 आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा इस कमरे में। बाहर की हवा का CO2 हमेशा 400 के करीब रहता है। आउटडोर एवरेज एज ऑफ लास्ट रिकॉर्डिंग, ग्लोबल एवरेज इज 407 पार्ट्स पर मिलियन। सो अगर आप वो 407 की हवा इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ पर, तो जो ये 1400 है वो डाइल्यूट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा। वो गेट खुले रखें? गेट खुले रखो। अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं है ही नहीं कुछ और इधर, तो जानबूझ के ऐसा बनाया है कि क्लोज, आवाज ना आए, कुछ ये ना आए। बिल्कुल। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यू यूज, लाइफ विल गो अप बिकॉज ऑफ लोअर पार्टिकुलेट मैटर। जो PM 2.5 है और जो गैसेस हैं, जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो PCB बोर्ड होता है, उस पे जो कनेक्टर्स होते हैं, उस पे जब बैठता है तो उस पे करोजन होता है। जैसे आपका AC पे करोजन होता है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे करोजन होता है। और करोजन जैसे ही एक पार्ट पे, एक कनेक्टर टूटा करोजन से, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खत्म, नया लाओ। लाइफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कैन गो अप विद क्लीन एयर। People spend big money on data centers for clean air, क्योंकि सर्वर्स को डाउन होना वेरी बैड। इंसान से क्या फर्क पड़ता है? लॉजिकली इट मेक सेंस टू मी कि हमारे घर के अंदर बाहर से ज़्यादा पोल्यूशन है। 100%. Indoors have more pollution than outdoors. Have you heard of something called sick building syndrome? Yeah. Huge industry, big Yeah. problem. And why is that happening more and more today? पुराने ज़माने में हमारे घर बहुत खुले खुले होते थे। जो दरवाजे होते थे खुले खुले होते थे, विंडोज होती थी। विंडोज भी जब बनती थी, लकड़ी की विंडोज में गैप होता था इतना, यू कुड सी थ्रू देम ऑल्सो। हल्का सा पर्दा लगा देते ताकि लाइट ना आए, क्योंकि विंडोज। आजकल की विंडोज, बेस्ट क्वालिटी की विंडोज हम लगाना चाहते हैं और वो एकदम टाइट सील हो जाती है, एयर टाइट। क्यों? साउंड प्रूफ योर हाउस फ्रॉम द नॉइज पोल्यूशन ऑफ द सिटी। But by air tightening your house, you're also stopping the exchange of any air. So all the indoor pollutants stay trapped inside. And that is the reason of sick building syndrome. It started in the West because the good quality windows were a big phenomena in the West many years ago. Why? Because of energy savings. Explain in simple words sick building syndrome होता क्या है लोगों के लिए? Like what I know is कि बहुत सारी buildings होती है जिसके अंदर, क्योंकि सब टाइट होता है, वहाँ पे थोड़े पोल्यूटेंट्स होते हैं, सांस CO2 लेवल्स बहुत बढ़ जाता है, कुछ गंदा होता है, कचरा रखा होता है, उसकी वजह से जो अलग अलग टाइप की एक स्मेल होती है ना उस बिल्डिंग में। जैसे ही आप अंदर जाते हो, आपको पता होता है उस बदबू से थोड़ी आपकी आँख इरिटेशन हो जाएगी, सर दुखने लग जाएगा, उल्टी ऐसा लगेगा, या आप बस थक जाओगे, राइट? उस बिल्डिंग में अंदर जाके थोड़ा सा आपको कभी कभी लगता है यार अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? दैट इज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, राइट? 200%। आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला है। You walk into a room with a bad smell, घुसते ही आपको लगेगा ये गंदी स्मेल आ रही है। बट अगर आपको फोर्सफुली उधर ही बैठना पड़ गया, 15 मिनट बाद आपको वो स्मेल नहीं आएगी। क्यों? वो स्मेल गई नहीं है, बॉडी यूज्ड टू इट। The olfactory has got used to the smell, but the pollution जिसकी वजह से वो स्मेल है, वो अभी भी आपके अंदर जा रहा है और अभी भी आपको इम्पैक्ट कर रहा है। It's just that you got used to it. The brain has got used to it. That's all. The body has not. The brain has. You know, I was reading another study for when I was doing research for this podcast, कि sleeping in a closed bedroom
which has very bad ventilation is actually as bad as drinking 2 beers a night. So I don't know how did they compare that. you don't have. I have the Whoop band, Okay. and it tells me my recovery. हाँ. I have one drink, and my recovery is below 50%. One drink, and my recovery is below 50. Now I did the same thing in my home. In my bedroom, I have the IQ Air machine, but it's a very special installation where I bring outdoor air through that machine and push it into my room. So my CO2 is fresh. मैंने कहा एक दिन इसको ऑफ रखते हैं. ऑफ रखा और अगले दिन रिकवरी चेक करी. No alcohol both nights. One off, one on. And my recovery was lower, much lower, statistically and significantly lower when I slept in the room without any fresh air versus when I slept in the room with fresh air. तो हम लोग सब टायर्ड उठते नेक्स्ट मॉर्निंग बिकॉज हम लोग एक बेकार रूम में सो रहे हैं जो हमें पता भी नहीं है. 2000%. सिंपल. जो आप सांस बाहर ले रहे हो ना, it is 40,000 parts per million of carbon dioxide. The air that I'm breathing out right now is 40,000 parts per million of carbon dioxide. Outside is 400 parts per million. So in a room, if 2 people are sleeping, the accumulated effect, I've done the tests. In my bedroom, it depends on the size of the room also. My bedroom, the CO2 goes up to 2,800 parts per million. So we have a building in Delhi called Paharpur Business Center. We have 700 plants inside the building. Natural plants, which absorb carbon dioxide and give out oxygen. So I said, oxygen, कमरे में plants लगा देते हैं. तो पूरे कमरे में एक चलने की जगह नहीं थी. My wife was like, what the hell is wrong with you? You got mad. I said, नहीं, try, it's just a test. एक रात के लिए try करते हैं. So I put like, I think some 22 plants in the entire floor of the bedroom. The CO2 level went from 2,800 to 2,750. 700 प्लांट में? नहीं, मेरे कमरे में 14 प्लांट थे. Okay. वो बिल्डिंग अलग है, घर की बात अलग है. तो 50 पार्ट्स पर मिलियन कम हुआ. मुझे चाहिए था 800 के नीचे. एंड आई स्ट्रगल्ड. वंस यू नो कि ये 800 के नीचे होना चाहिए और आप सो रहे हो 2800 में, तो और साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट आ जाता है कि मैं तो खराब सो रहा हूँ. हाँ. तो आई स्ट्रगल्ड. देन आई वाज इन स्विट्जरलैंड एंड विल गेट टू दैट एट द नेक्स्ट स्टेज आई गेस. बट आई सॉ दिस मशीन विद द होल इन द वॉल एंड अ डक्ट. तो मैंने उससे बोला ऐसे ये क्या है? The owner of IQ Air. I said, what is this? He said, these are for special applications for hospitals when you need to pressurize a room. Then I used my brain and I said, can I do this for myself? Let's try it out. And I was very scared. I said, अगर मैंने ये बाहर की हवा में अंदर लाया, दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन होता है, ये फिल्टर तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे. स्विस मशीन है, स्विस फिल्टर है, महंगे हैं. 2 दिन में अगर फिल्टर खराब हो गए तो इट्स नॉट खत्म. वायबल, इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं होगा. मैंने कहा ठीक है, 1 साल के लिए मैं ट्राई करता हूँ. देखते हैं 2 दिन लगते हैं, 1 हफ्ता लगता है, 1 महीना लगता है, ट्राई करते हैं. आई वॉज शॉक्ड. इस मशीन के फिल्टर्स 1 साल तक सही रहे. जो पहला फिल्टर है जिसकी फोटो आपको दिखाई है, वो चेंज धुल के वापस लग जाता है हर 2 महीने में, और वो चेंज हो जाता है जो सस्ता वाला है. बट बाकी के फिल्टर्स 1, 1.5, 2 साल चले हैं. कंपेयर करो प्लांट और मशीन में, एयर प्यूरिफायर और एक प्लांट में. अगर मैं घर में प्लांट्स लगा तो बोलते हैं ना ये वाले प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, देयर आर बंच ऑफ प्लांट्स लाइक दैट, एंड बहुत सारे लगा दो घर में सो दैट एयर अच्छी रहे, बेटर फील हो, विच इज़ ट्रू. प्लांट होने से बेटर फील होता है एंड अच्छा भी लगता है. कितना डिफरेंस होता है एक एयर प्यूरिफायर में और एक प्लांट में? अनफॉर्चुनेटली ज़मीन आसमान का. जो काम एयर प्यूरिफायर कर सकता है वो प्लांट नहीं कर सकता. एंड आई टेल यू व्हाई. There are 2 very different things that both of them are doing. जो प्लांट है वो CO2 absorb कर रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है. जो एयर प्यूरिफायर है वो CO2 को कुछ भी नहीं कर रहा. वो खाली PM 2.5 और VOCs पे फोकस कर रहा है बस. वो CO2 को छू भी नहीं सकता है. बट प्लांट्स आर ओनली डूइंग CO2 एंड मे बी सम VOCs. जो PM 2.5 है वो प्लांट्स बहुत कम करते हैं. And even plants do work on PM 2.5, and I'll explain to you how. Simple hai. As you said, like a 5-year-old. A plant, every leaf has pores on it called stomata.
जो हमने पढ़ा था बायोलॉजी क्लास में। जब प्लांट सांस लेता है अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और अब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बड़ा होता है प्लांट, और वो बाहर ऑक्सीजन देता है उस स्टोमाटा के थ्रू। बट जो हमारे हवा में PM 2.5 है, जब वो हवा अंदर जाती है तो वो PM 2.5 उस स्टोमाटा में अटक जाता है। अगर मैं अपने नॉस्ट्रिल्स में, नाक के अंदर डस्ट भर दूं तो मैं सांस ले पाऊंगा नाक से? नहीं ले पाऊंगा। तो सेम थिंग, हमारे जो प्लांट्स हैं, जब आप बाहर चले जाओ, बाहर रोड साइड पे कोई भी प्लांट पे, किसी भी पत्ते पे एक गीले टिश्यू से वाइप करके देखो कि उसमें से धूल निकलती है या नहीं निकलती। 200% निकलेगी। इसका मतलब द पोर्स आर ब्लॉक्ड एंड चोक्ड। बारिश के बाद डू यू फील दैट फ्रेशनेस? जो प्लांट्स पे जब आप पानी भी देते हो, बारिश तो भूल जाओ, प्लांट्स को पानी देते हो और सडनली यू फील दैट फ्रेशनेस। व्हाई? बिकॉज सडनली द प्लांट्स आर सेइंग, ओह थैंक यू, आई कैन ब्रीथ नाउ। अभी तक तो मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे स्टोमाटा, मेरे नॉस्ट्रल्स के अंदर धूल जमी हुई थी। So they are able to function. All plants go dormant in the winters in Delhi because the dust levels and the smoke levels are so high कि वो सारा block हो जाता है pores. So plants work, but you have to keep wiping their leaves regularly. हर leaf को sponge और पानी से wipe करना पड़ेगा regularly for them to actually give you some effect. Then they'll do work on CO2 and some VOCs, but still not much on PM 2.5. So air purifier, PM 2.5 focus and VOC focus. Plant, CO2. But you need a jungle to bring the CO2 down in a bedroom. मैंने अभी आपको बताया ना, 14 प्लांट्स अपने कमरे में रख के 50 पार्ट्स पर मिलियन 2750 तक आया। मुझे चाहिए 800। तो जब तक मैं बाहर से 400 वाली हवा नहीं डाली मैंने अपने कमरे में, तब तक वो 800 नहीं आया। So you're telling me that machines have technology have beaten nature now? No, I'm not saying that. I don't want to say that. What I'm saying is we have messed up our environment so badly that nature is unable to keep up with that, and hence we need technology. Talk about kitchen में ventilation होना कितना important है, क्योंकि see now because इतने expensive हो गए, and this is more city problem, right? सब इतने एक्सपेंसिव हो गए कि किसी तरह से बस लोगों को घर मिलना ही एक बड़ी बात है। फिर घर में क्या वेंटिलेशन है, कैसा है, वो तो बहुत सेकंड लग्जरी वाली बात आ जाती है। एंड स्पेशली किचन, एक ही अब अगर आप मुंबई जैसी जगह पे रहते हो तो यहाँ पे तो आपको एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे कुछ हवा होगी, मोस्टली वो लिविंग रूम में होता है और वहाँ पे विंडोज़ वगैरह लगी होती है, बाकी सब बंद होता है, छोटा छोटा रहता है। और किचन तो पीछे कोने में अजीब सी जगह पे होता है, तो कोई मेजर वेंटिलेशन नहीं है। What happens अगर आपके घर में वेंटिलेशन नहीं होता ढंग से, तो किचन में? So many challenges can come up ना, because kitchen should always be negatively pressurized. किचन की हवा हमेशा बाहर जानी चाहिए। किचन का स्मेल कभी घर के अंदर नहीं आना चाहिए, unless and until खाने का टाइम हो, तब वो स्मेल आ जाए चलेगा। बट सारे घर जितना किचन में बन रहा होता है वो सब पूरे घर में धुआं घूम रहा ही होता है। That is because the system is not designed correctly. But that's such a common thing. तड़का लगा है रूम, तड़का लगा है किचन में, लेकिन हर रूम में तड़का लग रहा है। It is a very common thing for the system to not be designed properly. None of our projects will you find the kitchen odors in the rest of the house ever. A good quality exhaust system, जो hoods हैं उस पे जो एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है, दोज आर नॉट एडिक्वेट फॉर आवर काइंड ऑफ कुकिंग। इंडिया में हमारी कुकिंग बहुत हैवी कुकिंग होती है। हम फ्राई करते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। इट्स नॉट अ सिंपल बॉयल एंड स्टर फ्राई। वी डू अ लॉट ऑफ कुकिंग इन इंडिया। we overcook our food. That's a different topic. Yeah. But because of that, the kind of frying we do, you need heavy duty exhaust systems in every kitchen. The hood on top of your stove is just not adequate. And today, most architects and designers, I love them, but they hate me because I don't like those inline exhaust fans. क्योंकि वो डिज़ाइन के लिए वो कहते हैं नहीं, इनलाइन होना चाहिए, छुपा हुआ होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। जो दीवार पे एग्जॉस्ट फैन लगता था पहले, आज के दिन कोई डिज़ाइनर नहीं लगाना चाहता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता।
बट काम तो वही करता है. इनलाइन वाले तो चलते ही नहीं है. They're 10% capacity and function of the proper wall ones. फिर बाथरूम की स्मेल लोग कंप्लेन करते हैं. किचन में स्मेल घर में लोग कंप्लेन करते हैं. क्यों? क्योंकि आपको दिखने में अच्छा चाहिए जी. पिक फॉर्म और फंक्शन. टेल मी 3 things which can go wrong जब आप किचन में वेंटिलेशन अच्छा नहीं है. क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? One is odors going into the whole house, and nobody likes that. The second is the person in the kitchen is impacted a lot more without the right kind of ventilation. And third, over a period of time, those odors inside the kitchen can have an impact on everything that is inside the kitchen. Right? You have bad odor or lingering odor. Over a period of time, the odor reacts with other gases and other things in the air and becomes more harmful. It will create more issues with आपका bread रखा है बाहर, आपके आलू प्याज रखे हैं बाहर. It will have an impact on all of those things also. We were talking about kitchen and home and sleeping, right? If you connect all of these things, first is कि एक तो जो लोग उठते सुबह ग्रॉगी हैं, जो चिड़चिड़ करके उठते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नींद अच्छे से हुई नहीं है एंड पूरा डे बेकार है. इट्स लाइक देट नो मैटर हाउ मच दे स्लीप 8 hours 9 hours 10 hours वो थके हुए उठते हैं. अ लार्ज पार्ट इज़ कि उनके घर में किचन से जो पोल्यूशन हो रहा है, VOC से जो पोल्यूशन हो रहा है, बाहर का जो पोल्यूशन है वो सब प्रॉपर नहीं है. क्योंकि एयर पोल्यूशन है इसलिए दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, राइट? डज दिस हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन thinking ability, productivity ability, maybe how somebody memorizes things, brain fog, learning, ये सारी जो चीज़ें होती है पोल्यूशन से, इन सब चीज़ों का भी लेना देना है क्या घर के अंदर जो होता है? So there's a study which has come out which says that high CO2 and VOC and PM 2.5 levels lead to lower test scores in students. So when you sleep in a bedroom without fresh, clean air and the CO2 goes to 2800, most people complain कि सुबह सुबह यार snooze का बटन दबा दो, आधा घंटा 10 minutes और सोने दो. Why? The reason you want to sleep 10 minutes more is because the CO2 levels are so high in your room. This is assuming you didn't have too much alcohol, you didn't have a very late night. Normal. Still you want to press that snooze button because the CO2 level is so high. High CO2 slows your brain down. It is literally slows your brain down. So in your bedroom, it is kept at a high level. If it is at a high level, you wake up feeling lethargic and tired. सबसे पहले सुबह उठ के मन करता है कि यार खिड़की खोलो, fresh air चाहिए. क्यों? Because outside air is fresh and inside your room is completely stale air. So for the last 8 years, Raj, I have not needed an alarm clock to wake up. The CO2 in my room stays under 800 all night, every night. And I have not needed an alarm clock, whether I wake up at 5 o'clock for my golf or whether I wake up at 6:30 to drop my kids to school. I have not needed an alarm clock. Has it helped you become sharper and better? I don't know about the sharper bit. I'm not going to say that about myself, but I'll definitely say it's made me more energetic. I feel lively. I feel energetic. I wake up feeling energetic and ready for the day. I don't have lethargy in the early mornings at all anymore. Because fresh air can actually make that difference in your life. Do you think this is on a larger country conversation? This is also making us less effective as a country. Is it making employees more tired and less productive? And people are not able to function at the top level which they should be because of 200%. And the reason I say that is every time I travel out of the country, and I used to travel a lot, even now I travel a little bit, I go out and I can feel the energy levels change. I can feel that I can work longer hours. I can walk for 20,000 steps if I'm in New York City and not feel that tired at the end of the day. And my productivity levels are at a whole different level. Even though I have clean air at home in Delhi and clean air in my office, even then I feel the difference.
Imagine if you don't have clean air, what difference you will feel. So, which is the cleanest city or cleanest air quality city in India? And worst air quality in India? Which city would have? I think one of the worst, as a city, small city, I think one of the worst is Ghaziabad. Okay. A lot of industry over there and a lot of population there and a lot of activity there. So that's, I think, one of the worst. Even Gwalior was at one point ranked. Agra, Gwalior, Ghaziabad, in तीनों में number 1 घूमता रहता है. एक छोटा सा टाउन है जो नॉर्थ ईस्ट में बार्नीहाट, बार्नीहाट, how do you pronounce it? BYRINHAT ऐसे करके कुछ. Okay. ऐसे नॉर्थ ईस्ट का, see that's the one. Can you see it? बिरनीहाट ये Okay. नॉर्थ ईस्ट में एक बॉर्डर पे there's this town. वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, बहुत ज़्यादा सीमेंट, कोल, मार्बल सब होता है. इट्स द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड. एंड वहाँ पे किसी ने ना एक बहुत वायरल पोस्ट था जहाँ पे लाइक लिविंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, इट्स इन इंडिया. अच्छा. एंड उधर किसी ने कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाने की कोशिश करी. नॉर्मल वेजिटेबल्स ऐसे उगते हैं. चेक, दिस इज कैबेज. Wow. किसी ने उगाने की कोशिश करी कैबेज, तो दिस इज द. Yeah, so there's the economic impact of air pollution is tremendous. Yeah. Not only on the health of people, but air pollution causes lower yields on our entire crop in India. Now, imagine if you start calculating the economic impact of that, it comes in close over $100 billion is the economic impact on one of those issues. On health, it's $87 billion. On tax, if in Delhi there's a statistic which says that people live 9 years less on average in the city of Delhi because of air pollution. 9 years of life is lost. So 9 years of life from a consumption perspective and from a direct and indirect tax perspective, what is that cost to the exchequer? So I was reading a Lancet report which said India हर साल $150 billion lose करता है just because of air pollution. There you go. $150 billion every year. Yeah. So ये तो problems की बात कर ली. Tell me, दिल्ली को अब Davos कैसे बनाए? So that was my tagline. Yeah. My first client that we got. The way I got into it is also an interesting story. But for the first 8 months after I started Breathe Easy, I had 0 clients. My own family said, "Ye pagal ho gaya hai." First 8 months. Yeah, 8 months, 0 clients, Okay. 0 business. Everybody said he's gone mad. I had taken a 1-year sabbatical before that, before I started Breathe Easy. And my own family said that after the sabbatical, he doesn't want to do anything for the rest of his life. And that's why he's selling clean air. कि कोई खरीदेगा नहीं तो ये कुछ करेगा नहीं. हाँ. But somewhere in my head I said नहीं कुछ है इसमें. And I'll tell you how I got into it. बताओ. So I'd taken sabbatical from my previous life. I was working with a business that I started in the US, and I was traveling every 20 days. 20 days in India, 20 days in the US, 20 days in India, 20 days in the US. I did this for 6 years. Completely burnt out. And when I was in the US for 20 days, I used to be in at least a minimum of 6 cities in those 20 days. So burnout. After 5-6 years of doing that, I said, I'm done. Can't do this anymore. Need a break for 1 year. So I took off. I went up to the mountains. I went to the Appalachian Trail. I went to the Alps. And then I came back to India and I went up to Yamunotri. I took special permission to stay with the pandas in Yamunotri. Nice. And I'm staying over there और एक रात को बड़ी जोर के बारिश हुई. Like bad thunder and huge rainfall. Scary. But I woke up in the morning and I saw the brightest blue skies that I had seen for a long time. And in my head, I was just contrasting the grey skies of Delhi. Delhi mein, the skies are always grey. Even Bombay, mostly it's grey. Light blue dikhta hai, we feel good. But the bright, crisp blue skies, I saw that in Yamunotri that morning. And both my children
had suffered after we moved back from the US to India in 2010. Both my kids, small kids at the time, they suffered with wheezing or like close to asthma, all those issues. My wife also suffered. She had chronic cough, like to the point her ribcage got damaged because of a chronic cough. And then we found air purifiers and put it, they got a little bit better. When I saw that gray and blue sky contrast in my head in Yamunotri, I immediately said, my father-in-law has got a building in Delhi called the Paharpur Business Center, and he's fixed the air quality in that building. Mujhe itna hi pata tha. And I knew he had done a TED talk. He had been invited to go to California to do the original TED talk, which he did, a 3-minute talk on air quality. I didn't know much. I said, "Theek hai." I immediately came back to Delhi. I went to him and I said, I think there's a huge problem in Delhi. You fixed your building, you fixed your health. Why aren't you helping others? And he looks at me and he says, I've got enough on my plate. I've got too much on my plate. I don't have time to do all this. You want to do it. You're looking for your next venture. You start this. I said, I don't know anything about air quality. I'm not even an engineer. I said, how will I do this? He says, don't worry. It's not that difficult. You'll figure it out. I said, okay. So I started reading. And for 3 months, I only read about air pollution and air quality and indoor air quality and what is the science behind it and how to fix it. And sara kuch pad dala. Whatever I could get my hands on, I read. And I started January 1, 2013. Yeah. I said, I'm going to start a company called Breathe Easy and see how it goes. So it created a division under Paharpur. Let's see how it goes. 8 months, 0 sales, 0 customers. And my own family said he's lost it. He doesn't want to do anything for the rest of his life. इसलिए कर रहा है. But somewhere in my heart, I knew कुछ तो गड़बड़ है इधर, कुछ करना पड़ेगा, awareness, जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी इसमें. We started calling editors of every newspaper we could find. Indian Express, Times of India, Hindustan Times, सारे हिंदी के न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स, सबको बुला लिया. ऑफिस में आते थे, उनको लंच खिलाते थे, उनको प्रेजेंटेशन देते थे, उनको समझाते थे कि ये पोल्यूशन क्या है. I sat with Dr. Pranay Roy at that time at NDTV, and he was very knowledgeable, and he quizzed me and asked me everything, and I explained everything to him. I said, yes. I said, create more awareness, start talking about air pollution. So newspapers, they started doing editorials on air pollution. The second thing that happened at that time, this is I think 2014 or 15, President Obama had come to India as the chief guest for the 26th January Republic Day. Yes. Pollution is high in January. And there was an article the day he left saying his 5-day, I can't remember the exact number. I think it was a 4-day visit in India has cost him 4 hours of his life because of air pollution. I think everybody woke up with that. He came for 3 days and he's lost 4 hours of his life. We live here. What is happening to us? What is going on over here? So those were 2 critical triggers that happened when suddenly people then started talking and asking, and we were the only ones. उस टाइम एयर प्यूरिफायर ढूंढने भी जाओ ना, आपको दिया लेके ढूंढना पड़ता है कि एयर प्यूरिफायर किसके पास है, प्लीज कहाँ से मुझे एयर प्यूरिफायर चाहिए. लोग पूछते थे वो क्या होता है सर. यू गो टू एनी रिटेल शॉप जिससे एयर प्यूरिफायर चाहिए, जिससे वो क्या होता है. So we were the only ones talking about it. And we created that awareness at that time. And slowly, and initially we were only doing large projects because that's all I knew. Badi building hamari ki hui thi with plants, with technology. And I said, I can do big buildings. So the budget was also more. People would say, पागल है, दिखता तो है नहीं ये. मैं 25 लाख रुपए एक बिल्डिंग पे खर्चा करूंगा, पागल है ये. I can't even see the problem. जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है. But this is real. But this was real. At that time, we didn't have a sensor like this. This is a consumer grade sensor. It costs 35,000 rupees. IQ Air in Switzerland makes this. So 35,000 rupees. That time, the cheapest sensor was 10 lakh rupees. मैं 10 लाख रुपए का सेंसर एक शोल्डर पे लेके और एयर प्यूरिफायर एक हाथ में लेके लोगों के घर जाता था.
I did that myself for the first 100 houses. I walked with an air purifier in one hand and the big machines, that machine. And such a इतना बड़ा सेंसर होता था, भारी सा, एक शोल्डर पे वो लेके मैं लोगों के घर गया हूँ. And I would go to people who I knew, friends, family, extended, बोल के कि I would like to come and show you something interesting, something new. I said, आजा भाई. मैं गया घर पे, चाय पिएगा? I said, हाँ पीऊँगा, because I needed time. तो immediately मैं पहले I would take the sensor and show them the reading. I said, देखो अभी आपके इस कमरे में ये PM 2.5 होता है, ये अभी आपके कमरे में 325 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो आप हवा ले रहे हो दिस इज 325. लाइक अच्छा, दिख तो रहा नहीं है, ठीक है, तो बोल रहा है तो हो सकता है, ठीक है, मान लेते हैं. अब मैं ये मशीन चालू करता हूँ आपके यहाँ. मैंने मशीन निकाली डब्बे से, प्लग इन किया और चालू कर दी. सर अब आप चाय लेकर के आओ, चाय पीते हैं और 10 मिनट बाद देखेंगे. चाय पी, 10 मिनट बाद फिर टेस्ट किया, वही मशीन पे वो 325 हो गया 200. सर अब 10 मिनट बाद और देखते हैं, और वो हो गया 70-75. एंड लास्ट में ऐसे और 5-7 मिनट आपके पास टाइम है ना? सर हाँ चल ठीक है, बैठ जाते हैं. एंड चैटिंग लास्ट में देखा ये रीडिंग आ गई 10 के नीचे. वही सेंसर डायरेक्टली मशीन पे डाली, रीडिंग 0, और कमरे में 10 के नीचे, सारे दरवाजे खिड़की बंद. सर अच्छा, ऐसे सी ये दिखता नहीं है बट इससे आपकी हेल्थ खराब हो रही है. तो कुछ लोगों ने कहा कि चला, मे बी यू डन योर रिसर्च, मे बी आई ट्रस्ट यू, चल एक मशीन लगा दे. So that's how the first sale of the first air purifier happened. बड़े यूनिट तो 8 महीने किसी ने खरीदे नहीं. फिर मैंने सोचा ये छोटे से ट्राई करते हैं. The first sale happened after 8 months. What was the price? At that time it was 30,000 rupees for a machine. Today, that was a machine that we got, and over time I realized that there are much better products in the market. And I went to a customer's house. He had this machine, the Swiss IQ Air, installed in his house. I tested it and I was blown away. It was way better than the other machine that I had put. So I called the company. This is 1.5 years later. I called the company in Switzerland. They said not interested. I said, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कैसे कोई मना कर सकता है? I am refused to take no for an answer. So I had a friend who was working with me, half Swiss, half Indian. And I mentioned it to him. He said, I'll help you. So he went, he got me an appointment. So I showed up in Switzerland. I went and had a meeting with the founders, and they were not only amazed with what we had achieved in Paharpur Business Center, they were very happy with what we had achieved till then, the kind of awareness that we had created. And they said that that's the kind of partner that we like to work with. And for the first time, they gave me the rights to sell their entire product line for India. Normally, they gave only select product lines, but they gave me even some of their larger commercial products, because you have to understand air quality in a holistic manner. By then, we had done one very large project for the American Embassy School. So the entire American Embassy School project in Delhi was done by us. And that was a large commercial project. So we understood air quality by then. तो क्या डिफरेंस होता है स्विट्जरलैंड के प्रोडक्ट में वर्सेस ऑल द अदर प्रोडक्ट्स एंड एयर प्यूरिफायर्स दैट वी गेट? क्या डिफरेंट है इसमें? जमीन आसमान का फर्क. क्या प्यूरिफायर तो प्यूरिफायर है नहीं. सो देयर आर 2-3 थिंग्स. सबसे पहला, और जो फिल्टर्स हैं यहाँ पे, आई कैन शो देम फिजिकली. सो द डिफरेंस बिटवीन अ स्विस IQ Air एंड एनी अदर एयर प्यूरिफायर. हाँ, क्या डिफरेंस? आई से जमीन आसमान, द हेवन एंड अर्थ डिफरेंस. यू सी, फर्स्ट look at this filter. This is an advanced gas and odor control filter. It comes in a specific model called the Health Pro 250. This is 2.5 kilograms of activated carbon impregnated with potassium permanganate, KMNO4. This can absorb a large spectrum of harmful gases. And if you look at this filter against the light, you will not see any light come through. What does that mean? That any air that comes through this filter has to go through some part of the carbon. It cannot bypass the carbon because there's no air coming through.
You can take out any filter from any other machine in India, take out that carbon filter and put it against the light. 50% of the light through that filter will come through. Air goes through the path of least resistance. तो जब आपका कार्बन फिल्टर में गैप्स होंगे बड़े बड़े, तो air will come through that gap and not through the carbon. So as good as not having a carbon filter as compared to this. So 0 versus 10 on 10. तो दूसरे फिल्टर्स को द easiest way to check कि आपका एयर प्यूरिफायर कितना इफेक्टिव है, उसका फिल्टर लाइट के अगेंस्ट रखो. For the carbon filter. फॉर द कार्बन फिल्टर उसको लाइट के अगेंस्ट रखो, लाइट क्रॉस कर रही है तो बेकार है वो फिल्टर. As good as not having it. मतलब हो या ना हो एक ही बात है. एंड अगर उसका लाइट क्रॉस नहीं कर रही है, फिर आप देखो उसमें कितना कार्बन है और उस कार्बन की क्वालिटी क्या है. ओके 2.5 किलो का और कोई मशीन इंडिया में आज के दिन अवेलेबल नहीं है जिसमें 2.5 किलो एक्टिवेटेड कार्बन है. ओके दैट्स वन. द स्मॉलर मशीन हैज 1 किलो. द मोस्ट मशीन्स इन इंडिया हैव 50 to 100 grams. That's one. Now come to the PM 2.5. So this is for gases. Now come to the PM 2.5. पार्टिकल्स की बात. Particles. There are 2 filters for particles in every IQM machine. This is the main filter. We call it the Hyper HEPA H1213 filter. The Hyper HEPA filter is tested in a Swiss laboratory to remove particles down to 0.003 microns with an efficiency of 99.97%. Okay. So I am guaranteed. You have CNG, a lot of CNG in many cities in India. CNG gives out what we call nanoparticles. PM 2.5 is a particulate matter, but nanoparticles are particles smaller than 0.3 microns, down to 0.002, 003, 004 microns. Even more invisible and even more harmful to health in the long run. CNG. But we are putting CNG everywhere as a safe fuel, as a better fuel. CNG better नहीं होता पेट्रोल से. पेट्रोल से better है, but it's still not good. It's giving out nanoparticles. Most of the filters on air purifiers in India, they will remove your PM 2.5 particle, but they will not remove your ultrafine and nanoparticles. This one. This filter is certified to remove your ultrafine and nanoparticles. Unfortunately, that sensor over there cannot measure ultrafine nanoparticles. Today, just like this sensor was 10 lakhs 15 years ago, the sensor that measures ultrafine and nanoparticles today is about $100,000. So even I don't have one in my lab. It's too expensive for me. I can't take it and show people कि देखो ये मशीन आपकी nanoparticles हटा रही है, but ये वाली नहीं हटा रही. So that is the reality. And nearly as thick as this, there is a pre-filter, which is also a very high-grade pre-filter. जो Indian machines जो बाकी मिलती हैं इंडिया में, जो AC में polyester की जाली लगती है ना, there's a polyester layer on every air conditioner for filtering the large particles. AC में purifier होता है. They call that a pre-filter. The pre-filter on the IQ Air is such a thick filter. This grade is H1213. That is an F8 grade filter. That itself does. Most filters in India are equal to that F8, F9 filter. That's it. ज़्यादा में ज़्यादा वो H10 तक चले जाते हैं, H10, 11 तक. 13 तक कोई नहीं जाता. तो जो AC filters आते हैं, AC वाले filters तो भूल जाओ. Those are grade 1. नहीं, AC बोलते हैं ना, purifiers हैं इसमें भी. 90% of the ACs that advertise as air purifiers are complete 100% marketing gimmicks. Scam. Complete 100% scam/marketing gimmick. They produce some ionizer, something, fine print में लिखा होगा कुछ, उनका disclaimer. आप टेस्ट करने चले जाओ, they will not do even 2% of filtration, let alone 95% that they sometimes claim in the ads. एंड देन जो इतनी सारी दूसरी कंपनीज के आते हैं, रेप्यूटेटेड कंपनीज, बिग कंपनीज,
उन सब के भी तो एयर फिल्टर्स कुछ तो काम करते होंगे. बहुत बिकते हैं, करते हैं. Like I said, they'll remove your PM 2.5, which is the slightly larger particles, but they won't do anything to the nanoparticles. They won't do anything to the gases. Even the top ones won't do it. Even the top ones don't. I've met with the CEO of one of the largest consumer brand companies in the world, European company, Indian CEO. And this, I met the CEO and I said, you know, this particular machine of yours is a very, very small machine. And you claim it is for a room of 200 square feet. I have a customer who's put it for a child who's suffering with asthma in that 180 square foot room. And the reading outside is 300 and the reading inside the room is 290. And the machine has been on continuously for the last 10 days. And his answer to me is, I know it doesn't do what it is supposed to do, but we have to have a product at a certain price point for the Indian market. I was horrified at that answer, Raj. I was shocked and horrified that that is the state of what we do in India. We are selling products because a certain price point has to be achieved in order to get money from the customer. Whether it delivers the result that we are promising or not doesn't matter. I cried that day because the parents were crying, the child was suffering, and I cried. I changed that machine. A lot more expensive machine went into that room. A week later, I got a call saying, thank you, my child's asthma attacks have gone down. The use of nebulizers for children goes down after they put our machines. I do this more as a social cause. People tell me you're running a social business. I said, I know that. I wish I got into this business thinking that it'll be one of the largest potential businesses in the country with the pollution levels as it is. But it's not. क्यों नहीं लगाते हैं लोग? Awareness नहीं है. Awareness तो है, लोगों को पता है pollution है. फिर कॉस्ट. इतना खर्चा कौन करेगा? दिखता तो है नहीं, पता नहीं चलता है. पता भी नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा. और हाँ, इतने पता भी नहीं कर भी रहा है कुछ या नहीं कर रहा. It's not a direct immediate impact. So the science, and you see one more thing in India, there's no certification body कि ये अच्छा है, ये खराब है, ये कोई भी कुछ भी बेच सकता है. कोई भी कुछ भी बेच सकता है. बिग प्रॉब्लम. और इंडिया में बहुत कुछ होता है. अगर मैंने कोई चीज़ खरीद ली ना, मैं अपने 10 फ्रेंड्स को बोल दूंगा, चाहे मैंने रिसर्च की हो या नहीं की हो, मैंने खरीदा है, बेस्ट है वो. बस मैं आई एम टेलिंग यू, बेस्ट है ये, यही खरीद लो. होता है ना ऐसे. हाँ. तो उसमें लोग जिसने अच्छी मार्केटिंग कर ली ना, वो आगे बढ़ जाता है. And that's where the example that you gave earlier comes into play. Their marketing is phenomenal, but their product is substandard. So the science is very clear. I'll share a paper with you which says that the impact of air pollution on your lungs from 0 to 10 is a 0 impact. Very, very low impact. 0 to 8 exposure. 8 to 25, the curve goes like this from a health impact perspective. So from 8 to 25 micrograms, the health impact is very high. After 25, it flattens out. So whether you're breathing 25 or whether you're breathing 4,000 as a smoker, the health impact is marginal unless and until you get it down to under 10. Peer-reviewed scientific international journal. I will share the study with you. You can see the charts in there. For upper lung disease, for ischemic heart disease, that's the curve. It's like this, like this, like this. So what's the solution? Tell me now. क्या solution है? क्या करें हम लोग? The solution is to get. Also, one more thing. These air purifiers, all the air purifiers that you get in India, they are only recirculating the air inside the room.
So there's no positive pressure that is created in the room. What we do when a customer agrees, and that's what I've done in my own bedroom, I've got a small 5-inch hole in my wall. नीचे जमीन के पास दीवार पे 5 इंच का छेदा कटता है. बाहर की तरफ जाली लगती है ताकि कोई नो क्रीपी क्रॉलीज, लिजर्ड, छिपकली, कॉकरोच अंदर नहीं आए. उसमें काउल लगता है ताकि पानी अंदर ना आए. और दैट होल इज कनेक्टेड टू दिस IQAir machine. So the suction is at the bottom, and we've created a system for that suction to go into the machine directly without coming into the room, without being filtered. And then that outside air goes through the machine, through the 4 layers of filters, and pushes that air into the room. Now think about it. Take a balloon as an example. If I blow air into a balloon and I hold the mouth of the balloon and I open it a little bit, will air go inside or come out? Out. It'll come out. Why? Because the pressure inside the balloon is higher than the pressure outside the balloon. Same thing. When I bring air from outside into this room and I push it into this room, the pressure inside this room will be higher than the pressure outside the room. So now clean air will leak out of the room, but dirty air cannot enter the room because of the positive pressure. The air coming out of this machine is zero pollution. So within a period of time, 30 minutes, 40 minutes, depending on the size of the room, the air in this room will become zero pollution. Because no dirty air can come in. My windows may be leaky, my door के नीचे हमेशा 1, 2, 3 mm का gap रहेगा, but clean air will leak out from there, dirty air will not be able to come in. That is the concept of positive pressure, which only my machine can do, and none of the other air purifiers can do. So that's the solution. That is a solution. I'm not selling a machine. I am selling a solution. And how expensive is this solution? It's a Swiss product. It's made in Switzerland. It's not just a Swiss company making in China. They are very proud and an amazing company that manufactures in Switzerland. The Swiss franc has gone like crazy from 60 rupees a franc when I started working with them 8 years ago to 110 rupees a franc now. So yes, it's an expensive solution today. What is the price? For one room, it comes to approximately 1.5 to 2 lakhs of rupees. That's a lot of money for an average Indian. It is. But somebody who can afford it, they should be the first ones to do it. Exactly. You're right. A large percentage of India cannot afford a machine like this. Few can. A few can. But the few who can shouldn't be thinking of anything else. And क्योंकि ये Swiss है, इसमें पार्ट्स में, फिल्टर में, चेंज करने में, ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती कि अभी अवेलेबल नहीं है, पार्ट इंपोर्ट नहीं करें, all those issues. In the last 8 years, we haven't had a single problem for 2 reasons. A, the failure rate on their machines is extremely low. In 8 years, I may have had not more than 100, 120 cases of failures. And we've got more than 10,000 machines in the field now. And filter कितने टाइम में चेंज करना होता है? We keep complete stock of all filters and they need to be changed. जो ये वाला filter है, ये 1 to 1.5 years में बदलता है. ये 2 years to 2.5 years में बदलता है. और जो पहला प्री फिल्टर है वो हर साल बदलता है. और कितने रुपए के होते हैं फिल्टर्स? The pre-filter is about 10,000 rupees. This is about 13,000-14,000 rupees. And this is about 20,000-24,000 rupees. So technically, on average, your annual filter change cost on the Swiss machine comes to about 25,000 to 30,000 rupees annually. तो एक तो पहले 1.5 लाख का, 1.5-2 लाख, 1.5-2 लाख का, तो पहले 2 लाख रुपए का ये लगाओ. मशीन कितने साल चलेगी? 18 साल पुरानी मशीन हम आज भी सर्विस कर रहे हैं, फिल्टर चेंज कर रहे हैं फील्ड में. ओके, सो 2 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट, फिर हर महीने 2-2.5 हज़ार रुपए का. एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. जो बाकी की मशीन है ना, वो 2-3-4 साल में बेकार हो जाती हैं, फेंक के आप नहीं लेके आते हो. ये 18 साल तक कुछ नहीं होता. सो फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी परस्पेक्टिव, थ्रोइंग अवे मशीन्स, प्लास्टिक वेस्ट परस्पेक्टिव, इट इज़ अ वे मोर सस्टेनेबल एंड बेटर सोल्यूशन. और ये 2 लाख में ये सब इंक्लूडेड होता है? सेंसर अलग है. ये स्विस कंपनी है भाई. सेंसर इज 35,000 रुपीज. तो ये 2.5 लाख रुपए का
एक सेटअप, एक कमरे में, बट सेंसर एक ही लो पूरे घर के लिए. यू कैन टेक इट अराउंड, इट्स अ मोबाइल सेंसर. तो एक सेटअप. तो यहाँ पर राइट नाउ यू कैन सी योर रीडिंग इज 6 micrograms per cubic meter. 33 AQI translates to 6 micrograms per cubic meter. What the World Health Organization says, it should be under 5. The US EPA, Environmental Protection Agency, has said it should be under 9 or 9 and under 9. And the Indian standard says it should be under 15. So we are at 6 right now in this room. You take the sensor outside, chances are it'll be... बाहर का दिखा रहा है ना? This is 17. Correct. 66. One particular monitor outside is currently 17. But right in this area, you'll have to physically take it out to see इस area में बाहर क्या है अभी. Right now, outside is not bad at all. Yeah. 17 is not bad at all. But when it is 100, 200 outside and that happens और in अभी तो Bombay, बारिश का टाइम है ना, तो बारिश सारी का time लीव्स में सड़ गया होगा. बिल्कुल बिल्कुल. And they are also slowly absorbing more particulate matter. So outside rains wash down the particulates and the plants are working better. So it's 2-2.5 लाख रुपए का सिस्टम, एंड देन उसके बाद 2,000 रुपये महीना, 2,500 रुपये महीना खर्चा. Correct. That's the cost to purify 11,000 liters of air that you consume every day, out of which 80-90% you can clean it and make it better for your life. Correct. So the question of the day, which is the last question, जो जिस बात पे हमने स्टार्ट की थी आपने ही बोला था, सो आई वांट टू ब्रिंग इट अप अगेन बिकॉज मेरे को उस पर ज़्यादा पर्सपेक्टिव चाहिए. अगर मान लो कि किसी के पास पैसे हैं और उसने ये लगा दिया सिस्टम, ठीक है, अब इतने पैसे खर्चा करके, और वो इस कन्विंस कि मुझे बेटर एयर चाहिए, मेरे बच्चों को बेटर एयर चाहिए, मेरे माँ बाप को बेटर एयर चाहिए, ये सब प्रॉब्लम से हम हो, क्योंकि एस्मा बहुत बढ़ते जा रहा है, लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ब्रीदिंग बेटर, सोने का प्रॉब्लम, बच्चों को आगे चले कैंसर्स नहीं हो, बहुत सारी चीज़ है, राइट. यू कैन फिक्स दिस. तो अगर आप ये लगा लेते हो घर में, 80-90% आप ये एकदम प्योर फ्रेश एयर ब्रीद इन करोगे, आप वीक नहीं हो जाओगे. क्योंकि जब आप बाहर जाओगे, जिस बात पे हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे, बाहर तो पोल्यूशन है, तो थोड़ा सा पोल्यूशन आएगा, कार में बैठे हैं ट्रैफिक पे, किसी ने ज़ोर से बाइक चला दी, वो आ गया और आप खांसते ही रह जाओगे. डोंट यू थिंक यू विल गेट वीकर बिकॉज योर body will not be able to take it in a stronger way? So the answer to that is actually very simple. It's the analogy of cigarettes. How many cigarettes is better for you? 1 or 10? 1. Technically is none. Technically 0. Correct. Technically that's the right none. answer. But if I didn't have a choice, I would pick 1 versus 10. It's the same thing. The more it's cumulative, the more pollution that goes into my lungs, the more damage it is going to do to me. But even if for 8 hours at night, if I can protect my lungs, clean lungs function better, right? So cleaner lungs are actually stronger to deal with the pollution when they're outside. But the more pollution that goes into them, the weaker they will get. It's a cumulative effect. It's not something that I get used to effect. Cumulatively, jitna kala hota jayega. I have a picture. Dr. Arvind Kumar, one of the leading lung surgeons of the country, is a head of robotic surgery for lungs at Medanta in Delhi. He had shared a picture of lungs. And he said, here's a non-smoker's lungs in Delhi and a non-smoker's lungs from the mountains. And he compared those two lungs. He showed it to me. Non-smoker in the mountains in a remote area, pink lungs, the way a lung should be. Non-smoker living in Delhi, black lungs. Black. Charcoal जो होता है धुआं in your lungs is black. I will share those pictures with you. Do you want black lungs? You think black lungs will be able to deal with pollution better? Or you think healthy lungs will be able to deal with the pollution for a short time better? I want healthy lungs. That's so like saying कि अच्छा liver को और damage कर दो ताकि फिर मैं दारू और पी सकूं. नहीं, you can drink less alcohol if your liver is damaged, right? If you have a healthy liver, you can
drink more alcohol. But with a damaged liver, you can't drink. Your doctor will say, stop drinking alcohol. True. With damaged lungs, you can't breathe in the pollution anymore then. But with healthy lungs, if I'm exposed to some, chalo, it's strong enough to deal with it. Fair. Well, thank you so much for answering all things. I wanted to add. Go ahead, tell me. So, IQ Air has been a phenomenal product. I have it in every room in my house. And then we've been working on this thing. How do we reach a larger audience also? So we've been also doing projects. And we've done some of the largest projects of air quality in the country, like American Embassy School, British School, German School, Select City Walk Mall. We've done homes of a lot of people now. In Delhi especially, there are large homes, not an apartment, bungalows in Delhi mein. Full bungalows we've done. So now we've been working on our projects where we've created a product under our projects division, which is a smaller footprint product at a lower price point made in India. So now we can take care of the PM 2.5, we can take care of the CO2, we can take care of the VOCs with a product Vayu. And that product is at a much lower price point. We are now doing projects like real estate projects of apartment buildings that are coming up in NCR. They are saying we want to include it when we are selling the apartment to somebody. कि पूरी building में ही पूरी fresh building है. में आप लगा दो. Nice. So one unit of that is now costing about 1 lakh rupees for the whole apartment. 1 lakh. 1 lakh for the whole apartment. It will not take care of my ultra fine and nanoparticles, not take care of all the gases like IQ Air, but it will take care of PM 2.5, it will take care of CO2. Better than having nothing. This is 1.5-2 lakhs per room. That is 1 lakh for the whole apartment. Vayu. So it's made in India. It's part of my projects, what we do, larger projects. Nice. We've created that as a project with ducting, this, that, and all of that can be done very easily, retrofit or in a new construction. And even we've created an AMC program, 20,000 rupees a year, all included. Anything goes wrong with the machine, all filter changes, because the filter gets changed on that 3-4 times a year. We send somebody, they change the filter, they do everything under that program. And at least the larger point is कि जिसके पास मतलब कुछ भी नहीं है कोई वो ना ऑफिस में ना घर में ना बिल्डिंग में हर जगह से वो बेकार एयर ही ब्रीथ कर रहे हैं. And if they can afford it, if they are earning decent, they should invest in air. Yeah. And we are working on models right now where we are seeing how to change it in a way where put together some sort of a monthly EMI type program. Don't have to pay anything upfront. No commitment. You just pay a small fee every month, like a subscription model. Yeah. Subscription for fresh air. As a service. Clean air as a service. And you just pay on a monthly basis and you get clean air. You say, I don't want it after 6 months, we'll remove it. Clean air as a service will be a revolution. So we are just launching that. We're working on it and we should launch it very shortly. We are going to trial it in Delhi. And if that is successful, we'll take it across the country. Well, all the best for that. And thank you so much for sharing everything that you shared and explaining us and scaring us at the same time. Where were you in US? I went to Duke University. Duke. Interesting. So you're one of those highly studious sort of... No, not at all. Not at all. But what did you study? I went for my master's in business. Actually, I'd gone to Australia. I did a year and a half in Australia. Okay. And then I did my exchange for 6 months in the US at Duke. Okay. So I was an exchange student at Duke. And Australia, where were you? It's a school called the Australian Graduate School of Management, AGSM, University of New South Wales. It was, at the time, ranked #1 in Asia Pac. How sweet. Which city were you? Sydney. Sydney. Nice.
थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए। एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.